आप सभी का स्टडी सहयोग जी के में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि तृतीय प्रश्न पत्र जो कि आपके हैं आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा विषय का नाम है, जो कि आपके ये टोटल कुल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और आंतरिक मूल्यांकन जिसमें वाइवा जो होगा आपके 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा आपकी होगी 70 नंबर की होगी। तो इस तृतीय प्रश्न पत्र इकाई 2 जिसका नाम है आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा, ये आपके 10 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपके 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न छोटा हो सकता है और एक बड़ा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स सभी सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक स्कूली शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को तय करने में कहीं पर राष्ट्रवाद, कहीं पर लोकतंत्र और कहीं पर औद्योगिकरण का प्रभाव अधिक रहा है। ठीक, तो है स्कूली शिक्षा, जो आधुनिक स्कूली शिक्षा, पहला है यह सभी के लिए उपलब्ध होती हैं। आधुनिक शिक्षा क्या है, तो ये सभी के लिए उपलब्ध होती हैं। दूसरा है इसमें बड़े पैमाने पर एक रूपता थी, बड़े पैमाने पर एक रूपता पाई जाती हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंग्लैंड में स्कूल के कौन कौन से प्रकार प्रचलन में थे। तो इंग्लैंड में स्कूल के 3 प्रकार प्रचलित थे। स्कूल के 3 प्रकार थे। पहला है निजी शालाएँ, दूसरा है ग्रामर निजी शालाएँ और तीसरा है रविवार चर्च शालाएँ। ये आपके छोटा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें से निजी शालाएँ क्या है, तो सामंती अभिजात वर्ग के लिए होती थी और ग्रामर शालाएँ तो मध्य वर्ग के लिए होती थी और रविवार चर्च शालाएँ मजदूर वर्ग के लिए होती थी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला छोटा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का आपके या 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि नियाग्रा अभियान क्या है। तो लोकतंत्र और समानता के पक्षधर दुबोइस और उनके जैसे अन्य लोग वाशिंगटन के शिक्षा दर्शन के विरुद्ध थे। इन्होंने 1919 में समानता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया, जिसे नियाग्रा अभियान कहा जाता है। ये नियाग्रा अभियान क्या था, तो नियाग्रा अभियान एक तरह से लोकतंत्र और समानता के पक्षधर पर जो समानता, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि ग्रामर विद्यालयों में किस पद्धति से पढ़ाई होती थी एवं उनकी विशेषता क्या थी। तो ग्रामर विद्यालय क्या है, तो ग्रामर विद्यालयों में पढ़ाई रटंत पद्धति से होती थी, जिसमें बोलकर पढ़ने और याद किए हुए को दोहराने पर विशेष बल दिया जाता। तो ग्रामर विद्यालय क्या थी, तो उसमें अगर विशेष रूप से देखें तो ये रटंत पद्धति पर आधारित थी, जिसमें पढ़कर बोलना और याद किए हुए को बार बार दोहराना, इसका मतलब यह रट्टा मारना होता था। अब आता है कि ग्रामर शालाओं की विशेषता। तो ग्रीक व लैटिन भाषा एवं इससे संबंधित साहित्य का अध्ययन। दूसरा है रटंत पद्धति पर बल देता है यह। तीसरा है लैटिन एवं ग्रीक भाषा की व्याकरण सीखने पर जोर। और तीसरा है मध्य वर्ग, खासकर व्यवसायी एवं प्रबंधक वर्ग के लिए विकसित। और पांचवा है अभिजात्य लोगों की स्थायी नीति द्वारा स्थापित। अगला देखते हैं दोस्तों कि चर्च शालाएँ क्या थी, जिसमें क्या सिखाया जाता था। तो 1811 में राष्ट्रीय चर्च के अंतर्गत हर चर्च की यजमानी में एक शाला खोली गई, जिसे चर्चशाला कहा जाता था। इसमें बाइबल और सरकारी तौर पर मान्य ईसाई धर्म की बातें, पढ़ना लिखना, गणित और सदाचार सिखाया जाता था। तो चर्चशालाएँ क्या थी, तो चर्चशाला में क्या था, एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्च के अंतर्गत हर चर्च के यजमानी में एक शाला खोली गई, जिसे चर्चशाला कहा गया और जिसमें बाइबल और ईसाई धर्म की बातें और पढ़ना लिखना, गणित, सदाचार सिखाया जाता था। तो चर्चशालाओं का उद्देश्य क्या था, क्यों खोली गई थी, तो चर्चशालाओं को खोलने का उद्देश्य, चर्चशालाओं का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को धार्मिक बनाना था। अगला देखते हैं दोस्तों कि जॉन होल्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो ये आपके एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि जॉन होल्ट एक विद्वान था, जॉन होल्ट, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो ये 4 रचनाएं हैं कि पहली है बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर इसने एक रचना की है। दूसरा है बच्चे असफल कैसे होते हैं, बचपन से पलायन, और चौथा है शिक्षा की वजह। अगला प्रश्न देखते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। सार्वजनिक शिक्षा के प्रमुख लक्षण, पहला है राष्ट्र के स्तर पर एकरूपता लाना। दूसरा है शिक्षा का प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बटा होना।
तीसरा है एक स्तर के बाद विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों व्यावसायिक, अकादमिक आदि में विभाजित करना। अब अगला प्रश्न आता है, जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हुए? तो प्रथम विश्व युद्ध के हार के बाद जो संकट जर्मनी में उत्पन्न हुआ, उसमें राष्ट्र को उभरने का वादा करते हुए 1933 में हिटलर सत्ता में आया। उसने एक उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया और विपक्ष को हत्या व जेल आदि को बल प्रयोग से समाप्त किया। उसका कहना था कि जर्मन नस्ल मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उसे पूरी धरती पर शासन करना है। अन्य लोगों जैसे यहूदी के प्रति घृणा और अन्य विचारधाराओं जैसे साम्यवादी या उदारवाद के प्रति असहनशील उसके सिद्धांतों में निहित था। उसकी नीतियों का परिणाम यह हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध में अप्रत्याशित विनाश हुआ। लाखों यहूदी, समाजवादी और साम्यवादी मारे गए और अंत में 1945 में जर्मनी की हार और उसका विभाजन हुआ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं और इन शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। तो मैं आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स लेके आया, तो आशा करता हूँ कि ये आपको शॉर्ट नोट्स पसंद आए होंगे। तो अपन ने बात की द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि इकाई 2 पर। इकाई 2 का नाम है आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा, जो कि आपकी ये इकाई 10 नंबर की आएगी और आपके बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा आपके 70 नंबर की होगी। तो आशा करता हूँ कि इन शॉर्ट नोट्स को पढ़कर आपके अच्छे नंबर आएंगे और मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।